बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू क्वांटम केमिस्ट्री चैप्टर, दिस इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और इससे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का कंसेप्ट कहाँ से आया, और फिर इसमें जो डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है उनको देखेंगे, और मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो आइंस्टाइन की है। और ये वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो कंटेंट है ये हमें हेल्प करता है फॉर द फेलर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द मूवमेंट ऑफ द साइंटिस्ट टुवर्ड द क्वांटम मैकेनिक्स। History of photoelectric effect. The photoelectric effect was discovered in 1887 by German physicist Heinrich Rudolf Hertz, जिसको हम HR हर्ट्स भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या मुशाहदा किया, क्या उसने ऑब्ज़र्व किया, जो ऑब्ज़र्व किया वो हम देखते हैं। हर्ट्स ऑब्ज़र्व दैट when ultraviolet radiation shine on two metal electrodes with a voltage applied across them, the light changes the voltage at which sparking take place. इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, दो इलेक्ट्रोड को उन्होंने कनेक्ट किया हुआ था और वो बैटरी के साथ, एक उनमें कैथोड था और एक एनोड था, और उनकी वोल्टेज जो डेवलप हो रही थी उनको स्टडी कर रहा था। और इन्हीं दो मेटल्स पर, मीन कैथोड और एनोड पर, उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फॉल करवाया। तो रिज़ल्ट के तौर पर उसने देखा कि जो वोल्टेज है वो चेंज हो रही है, और मज़ीद रिज़ल्ट ये हुआ कि स्पार्किंग भी वहाँ होती है। तो उसने सजेस्ट किया कि ये कोई फिनोमेना होता है, और उसको बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का नाम दिया गया। आफ्टर दैट in 1905, Albert Einstein gave a hypothesis to explain experimental data from photoelectric effect. Photoelectric effect मीन जब लाइट पड़ती है तो वहाँ जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक के हवाले से, वोल्टेज के हवाले से, तो इसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करने के लिए अल्बर्ट ने हाइपोथेसिस दी और कहा कि दैट लाइट एनर्जी इज कैरीड इन डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड पैकेट्स, कि एनर्जी की जो लाइट है ये कैरी होती है ख़ास पैकेट के अंदर, एनर्जी के पैकेट्स के अंदर, जिसको बाद में इसको नाम दिया गया क्वांटम का। सो डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स are released from or within a material when it absorbs electromagnetic radiation। एक तो डेफिनेशन ये है कि जब लाइट पड़ती है किसी मटेरियल पर, तो उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जो हैं, मीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, या तो सर्विस को छोड़ जाएंगे या उस मटेरियल के अंदर वहाँ रिलीज़ होंगे। वो उस मटेरियल के अंदर बेशक रह जाएं लेकिन वहाँ से रिलीज़ होते हैं। वो एक अलग बात है कि उसकी एनर्जी, वो विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, जो हम लाइट फॉल कर उसकी एनर्जी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। बहरहाल जो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट होंगे, वो बेशक उसी बॉडी के सरफेस में रह जाएँ, इनसाइड द बॉडी रह जाएँ, या उस बॉडी को छोड़ दें, वो डिपेंड करेगा पड़ने वाली लाइट पर। या इसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल प्लेट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, जब लाइट इस पर मेटल प्लेट पर पड़ती है और उससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमारे पास एक मेटल है और इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, और ये जब लाइट जो है इनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों को हिट करती है, एनर्जी देती है, और इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं, और इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हम यहाँ एक एनिमेशन में भी देखते हैं।
यहाँ देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। कैथोड पर लाइट पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड द एनोड। Now we see the explanation of photoelectric effect. Photoelectric effect cannot be explained by considering light as a wave nature. अगर लाइट को वेव नेचर के तौर पर कंसिडर करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर कंटिन्यू नहीं हो सकता। मीन पर इसको हम इम्पॉसिबल है फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट। हाउएवर दिस फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल नेचर लाइट की कंसिडर करेंगे देन वी कैन हैव अ कंसेप्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट in which light can be visualized as the stream of particles of electromagnetic energy। यानी कि ये कंसिडर करते हैं लाइट से जो है पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम इमिट होती है जो कैरी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। दीज पार्टिकल्स ऑफ लाइट्स आर कॉल्ड फोटॉन, जिनको नाम फोटॉन का दिया गया। द एनर्जी हेल्ड बाय अ फोटॉन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वाया प्लांक्स इक्वेशन। और प्लांक्स ने एक इक्वेशन दी, उसके मुताबिक जो है इसकी हम एनर्जी भी स्टडी कर सकते हैं उस फोटॉन की। E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी ओवर लैम्डा। और इसमें E जो है एनर्जी है फोटॉन की, H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू जो है दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और C वेलोसिटी है स्पीड की, लाइट की स्पीड है, और लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द लाइट। तो यहाँ एक फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया गया है कि ये हमारे पास लाइट आ रही है, ये उसका फोटॉन है। जैसे ये फोटॉन ये हमारे पास एटम है, और एटम के ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ये फोटॉन आएगा, अगर इसको हम पार्टिकल कंसिडर करेंगे तो देन इट विल हिट विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम, और इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं, उनको हम उन कंपोनेंट के नाम ही देख लेते हैं और उनका काम देख लेते हैं कि क्या वर्क करते हैं। उनमें जो पहला कंपोनेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन में, दैट इज़ द इवैक्यूएटेड ट्यूब है। इसके अंदर फोटो सेंसिटिव प्लेट मीन जो जिसके ऊपर जो है लाइट पड़ती है और वो इलेक्ट्रॉन इमिट करती है, उसको हम इमिटर भी कहते हैं। और दूसरी प्लेट है जिसको हम एनोड कहते हैं, दैट कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन सो दैट इलेक्ट्रॉन कोड फ्रीली फ्लो फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस। तो एवैक्यूएटेड ट्यूब का काम यही है कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होते हैं इमिटर से, और दे आर मूविंग टुवर्ड द कलेक्टर, ताकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस ना हो। और दूसरा जो है कंपोनेंट है वो है फोटो सेंसिटिव प्लेट, वही प्लेट जो इलेक्ट्रॉन जो जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और इट विल इमिट इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल प्लेट जिसको कलेक्टर का नाम देते हैं, दिस प्लेट जो है रिसीव इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द इमिटर, दस constituting a photoelectric current flow from collector plate to the emitter plate। तो ये opposite to the flow of the है, ये जो करंट प्रोड्यूस होगा ये opposite to the flow of the इलेक्ट्रॉन होगा। बहरहाल मेटल प्लेट का जो काम है वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं इमिटर से उनको कलेक्ट करना। और इसके अलावा हम जो कंपोनेंट जो है और जो यूज़ करते हैं मेन जो है वो सोर्स है लाइट का, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, आप शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ करते हैं। और इसी के साथ बैटरी यूज़ करते हैं, इसका काम है टू एक्सेलरेट इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस।
जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं इमिटर के, उसको एक्सेलरेट किया जा सके, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाया जा सके, वो बैटरी वर्क करती है। और इसके साथ वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो है वो हेल्प आउट करता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इमिटर एंड कलेक्टर प्लेट्स ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। और यानी कि जो करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन इमिटर से कलेक्टर की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त जो वोल्टेज डेवलप होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको वोल्ट मीटर की मदद से हम स्टडी करते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है एमीटर, और इसका जो काम है तो मेजर द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ ओवरऑल दिखाई गई है। इसमें ये हमारे पास वो ट्यूब है और ये वो है फोटो सेंसिटिव प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन इमिट करते जब लाइट पड़ेगी। ये लाइट का सोर्स आ रहा है, ये लाइट का सोर्स है, इस विंडो में से पास होकर इस पर पड़ेगी इमिटर पर, और इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे जिसको हम कैथोड भी कहते हैं, और दिस कैथोड, और इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे दे विल मूव टुवर्ड द कलेक्टर दैट इज द एनोड। और ये कम्यूटेटर है जो कनेक्शन के लिए यूज़ करें, ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है, और ये बैटरी जो है वो हम जो सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स इफेक्टिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं? यहाँ मेजर 3 फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं। उनमें है नंबर 1 है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन फॉल कर रही है उनकी इंटेंसिटी कितनी है, और इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल प्लेट एंड कलेक्टर। मेटल प्लेट और कलेक्टर मीन कैथोड और एनोड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें बैटरी, वो कितनी वोल्टेज की है, वोल्टेज कितना प्रोवाइड करें। और इसके साथ है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, जो रेडिएशंस फॉल कर रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये 3 मेजर पॉइंट हैं जो इफेक्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। मज़ीद इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हम देखते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उनमें एक ये है कि देयर इज द डेफिनेट कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड। जो लाइट फॉल कर रही है ना, उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है, वो अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो एक कट ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम आगे नेक्स्ट बताएंगे, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का उसको नाम देते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है व्हेन नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। कि इलेक्ट्रॉन कितने इमिट होंगे वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे। लाइट जो फॉल कर रही है उनकी इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि वो कितने फोटॉन पर यूनिट एरिया पे फॉल कर रहा है। और थर्ड है kinetic energy of emitted electrons depend on the frequency of incident light falling on substance। ये कि जो kinetic energy है जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे और उनकी kinetic energy क्या होगी, ये भी डिपेंड करेगा जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी में। तो यानी कि इंसिडेंट लाइट जो पड़ी उनकी फ्रीक्वेंसी देखा जाए, एक तो काम कर रही है इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू है तो फिर इजेक्ट करेगी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या वहाँ स्किप हो के बाद उधर गिर पड़ेंगे या मूव करेंगे, ये भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो उस जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी किनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। और पैरामीटर्स फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही बात, एक फ्रीक्वेंसी जो है वो रिलेटेड टू कलर ऑफ द लाइट, जो है मुख्तलिफ लाइट के मुख्तलिफ कलर, यानी कि लाइट के मुख्तलिफ कलर होते हैं, तो उनकी मीन वो जो कलर हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हैं। और इसके अलावा इंटेंसिटी है, इनकी भी डिटेल इंटेंसिटी की नेक्स्ट आएगी, रिलेटेड टू ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू अकर, अगर हम चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस हो, the photons that are incident on the surface of the metal must carry sufficient energy to overcome the attractive forces
that bind the electrons to the nuclei of the metals. कि अगर प्रोसेस हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैरियन करना चाहते हैं तो हमें वो लाइट डिसाइड करनी पड़ेगी, ऐसी लाइट जिसके फोटान के पास इतनी एनर्जी हो, सफिशिएंट एनर्जी हो, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनके ऊपर ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ज़रूरत पड़ेगी टू रिमूव द एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज़ कॉल्ड थ्रेश होल्ड एनर्जी उसको बोलेंगे, और उसका सिंबल जो है वो फाई है. और फॉर अ फोटॉन टू पोजेस एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इट्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. कहने का ये मतलब है कि जो फोटान जो फॉल कर रहा है उसकी एनर्जी इतनी है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, तो अंडरस्टूड बात है उस फोटान की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे. दिस इज विच इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी अकर्ड, ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस हो. Threshold frequency is usually denoted by symbol न्यू th साथ लगा देते हैं, यानी कि यहाँ सिंबल हम न्यू से शो कर रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, एंड उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसको हम लैम्डा th से शो करेंगे. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसी जो लाइट की जो काजकारी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने की, तो उसके जो वेवलेंथ होगी उसको लैम्डा th बोलेंगे. द रिलेशन बिटवीन थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इसको दूसरा नाम है वर्क फंक्शन भी है, एंड द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो. तो ये है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन दिस इज इक्वल टू h न्यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन, एंड hc डिवाइडेड बाय, या इसको हमने न्यू की वैल्यू को रिप्लेस करके c ओवर लैम्डा पुट कर दिया, और इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. नेक्स्ट है कि रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटॉन और फोटो इलेक्ट्रॉन. इन दो के दरमियान एक रिलेशन देखते हैं कि जो लाइट पार्टी है उनकी फ्रीक्वेंसी और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो के जा रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के दरमियान. The relation between the energy of the photon and the kinetic energy of the emitted photons can be written as, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ये है जी इमिटेड फोटॉन जो फॉल हो रहा है मेटल सरफेस पर उसकी एनर्जी, प्लस दिस द वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज द इमिटेड. और अगर इनकी वैल्यू हम पुट कर दें, वी कैन पुट हियर एनर्जी ऑफ फोटॉन h न्यू से पुट करेंगे, और ये थ्रेशहोल्ड जो फ्रीक्वेंसी इसको h न्यू th से शो कर देंगे. फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज है यहाँ, और ये दिस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन हाफ mv स्क्वायर, यहाँ e इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है. यहाँ पैरामीटर बताया गया है कि e फोटॉन है एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन की, और फाई जो है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है या फर्क फंक्शन है, और E जो इलेक्ट्रॉन दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये me इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. द वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन मेटल. ये जो वर्क फंक्शन है ना, ये जिसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हर मेटल टू मेटल वेरी करेगी. तो इट मीन वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन मेटल. इफ एनर्जी ऑफ फोटॉन इज लेस देन वर्क फंक्शन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन फॉल कर उसकी एनर्जी कम है, तो सो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. और नेक्स्ट है, अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन और वर्क फंक्शन दोनों इक्वल हैं, देन जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट इतनी एनर्जी थी फोटॉन की कि उसने जस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया है. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव कौन करवाएगी, वो फर्दर एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी, और फिर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी. इफ एनर्जी ऑफ फोटॉन इज मच ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी टेक प्लेस.
along with the possession of the kinetic energy by the ejected electron, और इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसके अंदर भी kinetic एनर्जी होगी और वो मूव करेगा। जी, अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, उसने क्या बोला, उसने ये कहा कि एनर्जी ऑफ फोटान, जो फोटान फॉल कर है ना मेटल सल्फर पर, उसकी जो एनर्जी है शुड बी इक्वल टू एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरत पड़ी है वो प्लस किनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को सम अप कर दो, दैट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटान। और इसको उन्होंने इक्वेशन जो दी, दैट इज द एच न्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटान इक्वल टू डब्ल्यू, दिस इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, एंड ई, दिस इज द किनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। Einstein photoelectric equation. According to Einstein theory on photoelectric effect, इसके मुताबिक कि when a photon collides inelastically with electrons, जब फोटॉन लाइट का कोलाइड करता है मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ, the photon is absorbed completely or partially by the electrons, तो वो फोटॉन जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शियली। कौन उसको एब्जॉर्ब कर रहा है? दैट इज द इलेक्ट्रॉन। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एब्जॉर्ब अ फोटॉन ऑफ एनर्जी, अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इट यूजेस एनर्जी इन द फॉलोइंग वेज। अब वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को कहाँ यूज़ करता है? सम एनर्जी is used to making the surface electron free from the metal। वो एनर्जी, उसका एक पोर्शन जो है फोटॉन की एनर्जी का एक पोर्शन मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, फ्री करने में हेल्प होगी, और उसको हम उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मटीरियल। और रेस्ट एनर्जी जो बाकी बची है विल अपीयर एज द किनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक जो एक्सप्लेनेशन जो थी, उसके जो कंसेप्ट हैं वो ये बनते हैं कि किनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी जो किनेटिक एनर्जी है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एक बात। और दूसरी बात, उसी इलेक्ट्रॉन की जो किनेटिक एनर्जी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जी, यूजिंग इक्वेशन थर्ड वन जो हमने नंबरिंग की है, उसके मुताबिक अगर हम ये देखें, ये कि न्यू जो है फोटॉन का जो है, दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर हम ये कहेंगे लैम्डा ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड लैम्डा, देन जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। और अगर दिस वन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इज ग्रेटर देन फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी, उससे, या आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन इज ग्रेटर देन द लैम्डा ऑफ द या थ्रेशोल्ड लैम्डा, देयर विल बी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे इस केस में। यह इंटेंसिटी का कंसेप्ट लेते हैं कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, some important points related to this topic are: number 1, the intensity of the radiation, या जो हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, रेफर टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द लाइट बीम। इंटेंसिटी से मुराद ये है, या जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, रेडिएशन की इंटेंसिटी से मुराद ये है कि उस लाइट की जो बीम पड़ी है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने, जितने फोटॉन ज़्यादा होंगे तो उतनी ही उसकी एनर्जी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और उधर उस जगह पे ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। और जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे, उतने नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर फोटॉन्स एंड वाइस वर्सा। इंटेंसिटी हैज़ नथिंग टू डू विद द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। इंटेंसिटी का जो है ना, ये फोटॉन की एनर्जी के साथ कोई लिंक नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट है एज इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज इंक्रीज, जो लाइट पड़ रही है उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, द रेट ऑफ इमिशन इंक्रीजेस। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे, बट देयर विल बी नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी जो वो फोटोनों की बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉनों की बढ़ जाए, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड हैं वो बढ़ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट आर द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उनमें इंक्लूड है फोटो सेल्स, फोटो कंडक्टिव सेल्स एंड सोलर सेल्स एट्सेट्रा, और इनकी ये डेफिनेशंस आप इसको नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन से रिलेटेड, दैट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल्स में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन वहाँ, दैट इज़ द बेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। These panels contain metal combination that allow electricity generation from a wide range of wavelength. नेक्स्ट पॉइंट है सेंसर टेक्नोलॉजी में भी फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट है। इन दिस केस आ फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यूवी या IR LED, उनके सामने फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल हम प्लेस करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लाइट इमिटिंग डायोड, अगर कोई मटेरियल हम प्लेस कर दें लाइट इमिटिंग डायोड के दरमियान, या फिर सेंसर जिसको हम बोलते हैं, लाइट इज कट ऑफ, लाइट जो है वो पास नहीं होगी, फिर रिजल्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रजिस्टर अ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ एक रिजल्ट आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, तो मीन वो सेंस करेंगे कि कोई मटेरियल मौजूद है, वो सेंसर के तौर पर जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस कंसेप्ट को। और इसी तरह लाइटनिंग सेंसर भी होते हैं, सच एज दी वंस यूज्ड इन स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं? इनेबल ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ स्क्रीन ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू द लाइटिंग। तो ये स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको ये कंट्रोल करते हैं सेंसर। दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ करंट जनरेटेड वाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कैसे होता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हिटिंग द सेंसर। उस सेंसर को लाइट कितनी हिट कर रही है, तो जितनी ज़्यादा हिट करेगी उसके मुताबिक स्क्रीन ने अपनी लाइट को एडजस्ट करना है, ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है, ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगी। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है डिजिटल कैमरा वगैरह, इनमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। डिजिटल कैमरा कैन डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड लाइट बिकॉज दे हैव फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होते हैं दैट रिस्पॉन्स टू डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, जो मुख्तलिफ लाइट के कलर को डिटेक्ट करते हैं। एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम XPS बोलते हैं, यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक यूजेज एक्सरेज टू इरेडिएट अ सरफेस, एक सरफेस को इरेडिएट करते हैं एक्सरेज से, एंड मैयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, उनकी एनर्जी को मैयर करेंगे। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसमें है वो ये है कि इज़ दैट द केमिस्ट्री ऑफ अ सरफेस कैन बी ऑब्टेन। हम किसी भी सरफेस की केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं। क्या मीन? उसका एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन, या जिसको हम या केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, और या उस केमिकल स्टेट भी बता सकते हैं स्पीशीज के अंदर बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर यूज्ड इन बर्गलर अलार्म्स। ये अलार्म्स घरों में लगाए जाते हैं, ठीक है, और जब भी बंदा इसमें रूम में एंटर होता है तो उस जो है ना ये फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल लगे हैं उनके अंदर अपने कोड एंटर करता होता है। अगर वो कोड एंटर नहीं करेगा तो अलार्म कुछ टाइम जो एडजस्ट होता है उसके बाद वो अलार्म बजते हैं। और इसी तरह अगर रात को या किसी वक्त चोर भी घर के अंदर घुस है, उसको तो नहीं पता होगा कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल लगे हैं या फिर इनका कोड क्या है, तो वो जैसे ही एंटर होगा तो उसको कुछ देर बाद जो अलार्म जो है वो बजने लग जाएंगे। ये भी एक एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।